Hello, my dear students. Very good morning, you all. Your query is the most important. I have received. The important contents must be kept in mind under this topic. Few things we have already taught you all. चीज़ें जो आप लोगों ने समझी उससे रिलेटेड जो क्वेरी आप लोगों ने रेज की तो वास्तव में बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे आप लोग स्टडी करते रहिए और जो भी क्वेरीज प्रॉब्लम्स आती रहती हैं वो हम तक पहुंचाते रहिए, तो उसको हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे आप लोगों को। तो क्वेश्चन में कल आप लोगों ने देखा अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंसी द मेथड्स के विषय में आप लोगों ने समझा। मेथड्स टू क्रिएट द एजेंसी, उसमें कई मेथड जो आप लोगों ने समझे। फिर भी अगर मैंने कहा है कोई भी कंफ्यूजन किसी भी कंटेंट्स में होता है तुरंत आप इन्फॉर्म कीजिए। तो आपने देखा कि मैंने बताया था कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ये जो आप देखते हैं एक्सप्रेस एग्रीमेंट होता है, किसमें होता है? एक एक्सप्रेस अथॉरिटी जो प्रोवाइड की जाती है, एक्सप्रेस एजेंसी के नाम से हम लोग जानते हैं कि ये मेथड है, पर्टिकुलर मेथड है बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट, द एजेंसी बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। तो बेसिकली यह एजेंसी हैज बीन क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। यहाँ स्पष्ट समझौते के आधार पर एक एजेंसी का निर्माण हुआ, मैंने कल बताया। और एक एक्सप्रेस एग्रीमेंट दो रूपों में हो सकता है, ये रिटन भी हो सकता है लिखित, और दूसरा कैसा हो सकता है? ओरल, मौखिक भी हो सकता है। सेकेंड मेथड ने बताया आपको, दैट इज इम्प्लाइड एग्रीमेंट। इम्प्लाइड एग्रीमेंट बेसिस पर या इम्प्लाइड अथॉरिटी, गर्भित ठहराव के आधार पर भी एजेंसी की स्थापना हो सकती है, गर्भित इम्प्लाइड एग्रीमेंट बेसिस पर। तो इसके लिए जैसे गर्भित ठहराव, जैसे क्वेरी आ सकती है कि गर्भित ठहराव के आधार पर एजेंसी की स्थापना कैसे होगी। जैसे बता दूं, कोई भी एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो कानपुर में रहता है और उसकी एक दुकान किसी एक निश्चित गांव में या किसी कस्बे में उसकी एक शॉप चल रही है, उसका वो मालिक है। मालिक कानपुर में रहता है और उसका नाम आ है, और उसने हैंडओवर किया कि आप बा को, बा दूसरा व्यक्ति है, कहा कि आप हमारे दुकान का मैनेजमेंट देखिए। तो बा मैनेजमेंट देख रहा है किसकी? आ की दुकान का। और बा ने क्या कर रहा है, वहां मैनेजमेंट देखते हुए आ के नाम से साथ से माल मंगा रहा है। तो जब भी माल या गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है वो साथ से खरीद रहा है, लेकिन किसके नाम से खरीद रहा है? आ के नाम से। तो यहां पर जो बा आ के नाम से माल खरीद रहा है, मंगा रहा है, तो ये गर्भित आधार के आधार पर, क्या गर्भित एग्रीमेंट, एक इंप्लाइड एग्रीमेंट यहां पे क्रिएटेड हो गया। एक गर्भित एग्रीमेंट के आधार पर वो आ के नाम से साथ से माल खरीद रहा है। तो ये यहां पर हम देखेंगे एजेंसी जो क्रिएटेड हुई, मैनेजमेंट का काम जो देख रहा है बा, लेकिन आ उसका मालिक है, लेकिन आ के नाम से माल मंगाना, प्रॉब्लम सॉल्व करना एजेंसी के संदर्भ में, तो एक गर्भित अधिकार प्रदान करता है। तीसरा जो मैंने आपको समझाया है, पहले भी समझा रखा, फिर भी कोई क्वेरी तो आप कोई पूछ सकते हैं। आपने देखा, उसको समझा भाई। स्टॉपेल आर होल्डिंग आउट, इसको आप कहते हैं प्रदर्शन के द्वारा। कल हमने बताया, एग्जांपल दिया, मैंने समझाया आपको, पहले भी समझाया था। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं भाई नेसेसिटी, इसको हम कहते हैं आवश्यकता के आधार पर, उसको भी हमने समझाया। कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज बाय ऑपरेशन, इज आल्सो इंपॉर्टेंट। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये भी एक पर्टिकुलर मेथड है। इस पर्टिकुलर मेथड के आधार पर भी एजेंसी क्रिएटेड हो जाती है। तो बाय ऑपरेशन, हिंदी में इसको हम कहते हैं कानून के लागू हो जाने पर। कानून के लागू हो जाने पर भी जो है एजेंसी स्थापित हो जाती है। जैसे आपने समझा होगा, पढ़ा होगा
कि द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप इज द एजेंट ऑफ द फर्म। क्या पढ़ा है? द ईच पार्टनर इज कंसिडर्ड जस्ट लाइक द एजेंट ऑफ द फर्म। कि जो पार्टनरशिप आप लोगों ने पढ़ी है, पार्टनरशिप में प्रत्येक पार्टनर जिसको साझेदार कहते हैं वो फर्म का एजेंट समझा जाता है। तो अगर एजेंट समझा गया तो इट मीन द एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन क्रिएटेड बिटवीन द फर्म एंड द पार्टनर। इसके बीच में एजेंसी का फंक्शन, अगर ये पार्टनर एजेंट है और फर्म का एजेंट है तो फर्म क्या है? इट इज प्लेइंग रोल जस्ट लाइक द प्रिंसिपल। तो फर्म का यहाँ पर रोल कैसा हो गया? एक प्रिंसिपल के रूप में। और इन दोनों के बीच में संबंध कैसा है? एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? तो हमेशा ध्यान रखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रिंसिपल एंड एजेंट इज टर्म्ड एज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। उसी को एजेंसी कहते हैं। जो प्रिंसिपल, प्रधान और एजेंट के मध्य संबंध होता है उसे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से समझा जाता है। तो इसीलिए वहां कानून लागू है। कौन सा कानून लागू है? मैंने बताया साझेदारी में भी एजेंसी फंक्शन हो रहा है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है जो हमने बताया बिटवीन द फर्म एंड एजेंट। तो ये कैसे हुआ? कौन सा कानून लागू हुआ? पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के अनुसार नियम लागू। तो इसलिए मैंने कहा कि भाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, कानून के लागू हो जाने पर भी एजेंसी की स्थापना हो सकती है। द नेक्स्ट वन व्हिच इज नोन एज बाय रेटिफिकेशन। नेक्स्ट मेथड बाय रेटिफिकेशन का मतलब होता है पुष्टिकरण के द्वारा। बाय रेटिफिकेशन पुष्टि कितना मतलब जैसे पुष्टि कर दे, प्रिंसिपल पुष्टि जब कर देता है तो एजेंसी स्थापित हो जाती है। जैसे क्या हुआ, आ एक मालिक है और बा ने क्या किया कि आ के नाम से पैसे क्या क्या उधार दे दिया। किसने? आ के। वैसे तो पैसे का मालिक आ है, लेकिन बा ने क्या किया कि आ के पैसों को सा को उधार दे दिया। बा ने उधार दिया किसको? सा को। जबकि पैसों का मालिक कौन है? आ मालिक है। तो अब यहां पर क्या कंडीशन हुई, जब बा ने सा को पैसे उधार दिया लेकिन बाद में पुष्टि कर दी आने कि कोई बात नहीं है, इस निश्चित ब्याज दर पर पैसा उधार दिया गया है और सा को निश्चित ब्याज के साथ में ये ब्याज की रेट है और ब्याज के साथ में हमें पे करना पड़ेगा। अब ये पुष्टि कर दी उसने। जब आने पुष्टि कर दी कि निश्चित ब्याज दर पर हमें पैसे की वापसी चाहिए, अब ये एजेंसी स्थापित हो गई। जबकि बा ने क्या किया था? बा ने उधार दिया था किसको? सा को। जबकि बा पैसे का मालिक नहीं था। पैसों का मालिक कौन सा था? वो ए था। मैंने बताया कि आ था। लेकिन आ के पैसों को बा ने उधार सा को दिया, लेकिन बाद में आने पुष्टि कर दी, कहा कि ठीक है निश्चित ब्याज दर पर हम पैसे की वापसी चाहिए। तो यहाँ पुष्टिकरण के द्वारा एजेंसी स्थापित हो गई। तो इसीलिए मैंने बताया ये कुछ मैथड्स आप लोगों को जो समझ में आनी चाहिए। ये कई मैथड्स मैंने बताए। तो नाउ वी हैव द मेनली 6 types of methods. By any one of these 6 methods the agency may be created, स्थापित हो सकती है। दूसरी चीज, कभी कभी क्वेश्चन आप जो क्वेरी आई कि सब एजेंट के संदर्भ में, इसको हिंदी में उप एजेंट कहा जाता है। उप एजेंट। तो उप एजेंट कौन होता है? सब एजेंट कौन होता है? कि when the main agent going to appoint the another agent under own supervision, then this person, this employed person is known as the sub agent। जब कोई एक एजेंट, मुख्य एजेंट अपनी सहायता के लिए एक दूसरे एजेंट की नियुक्ति कर लेता है तो इसे उप एजेंट कहा जाता है। किसको? मुख्य एजेंट था जो पहले से था और मुख्य एजेंट ने क्या किया, एक और अपने एजेंट की नियुक्ति की, हमारे कार्यों को केयर करेगा, हेल्प करेगा, कोऑपरेट करेगा। तो जो मुख्य एजेंट ने एक नए एजेंट अपने सहायता के लिए नियुक्त किया तो इस नए आने वाले एजेंट को उप एजेंट माना जाएगा। मालिक ने नहीं नियुक्त किया, प्रधान ने नहीं नियुक्त किया, एजेंट ने इसे नियुक्त किया, इसीलिए इसे उप एजेंट माना जाएगा। जैसे आ एक मालिक है, बा एजेंट है, मुख्य एजेंट है और बा ने सा को अपना एजेंट के रूप में नियुक्त किया तो सा उप एजेंट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से कभी कभी कुछ क्वेरीज आती हैं। ये तो उप एजेंट के विषय में हमने बताया, सब एजेंट के विषय में बताया। सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय द मेन एजेंट, राइट? So now I have told a few things which the queries have been solved today. If you have any other query, you can raise.